वेद व्यास के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे गुरुदेव श्रद्धेय श्री राम सिंह जी शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, संत शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव लोकेशानंद जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए, इस भागवत कथा में संगीत श्रृंगार के रूप में जितने भी मेरे साथी या मंच पर हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, उन सबका आभार प्रकट करते हुए, जितने भी संत वृंद यहाँ इस कथा में इस कथा की शोभा बढ़ाने आए हैं, उन सबके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए, मातृशक्ति मुझसे बड़े उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं, बाल गोपाल हैं, उनके लिए विशेष प्रेम। शांत हो जाइए। मेरे पूज्य गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, रामाशीष कोल्ड स्टोरेज गहनू डोकी के आधे प्रांगण में कोरोना काल में गौशाला संचालन का सौभाग्य मुझे गौ माता की कृपा से प्राप्त हुआ, और उस गौशाला संचालन के समय ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव वहां पर हुए कि जिनको मैं केवल आंख बंद करके अनुभव कर सकता हूं, उन्हें मैं कह नहीं सकता हूं। मैं कुंडल ग्राम से आता हूं, और कोरोना काल के दौरान जब कुंडल और बमरोली कटारा में हाहाकार मचा हुआ था, मृत्यु का तांडव जैसी स्थिति वहां पर थी, मेरे गांव से 46 लोग काल कवलित हुए, और एक बड़ा भया युक्त स्थिति थी सभी लोगों की, सब भयभीत थे, न कोई किसी के यहाँ जा रहा था, न कोई किसी के यहाँ आ रहा था। कुंडोल की स्थिति ये थी कि अगर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम भी है, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो वो टेलीफोन करने पर भी घबराता था कि कहीं सिग्नल के सहारे कोरोना नहीं आ जाए। कार्ड देने की तो बात छोड़ दीजिए, लोग बातचीत नहीं करते थे, कहीं ये नहीं कहना कि तुम्हारे यहाँ आ जाए कि तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि हर घर में यही स्थिति थी। मेरे घर में मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी 90 वर्षीय माँ, मेरी बेटी और उसकी भी बेटी 2 वर्ष की, सब कोरोना से पीड़ित थे। लेकिन गौ माता की कृपा से सब स्वस्थ हैं, सबका साथ बराबर मुझे मिल रहा है, और इस गौ माता की कृपा ने मुझे इतना अभिभूत किया है कि अब ऐसा लगता है कि जो भी जीवन शेष है वो गौ सेवा में विशेष है। मैं एक बार पुनः अपने गौ सेवा के आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र दास जी महाराज की जो पंक्तियां हैं, जो मेरे लिए गुरुमंत्र की स्थिति में है, आप एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन में निवास करते हैं, मलुक शक्तिपीठ के स्वामी है वो, और बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं उनका शिष्य तो कह लेता हूँ, और आंख बंद करके उनके दर्शन भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं अभी तक उनसे कभी मिला नहीं हूँ। अब ये उनके साथ आमने सामने का मिलना कब रहेगा, ये गौ माता जाने। तो एक बार पुनः उनके चरणों में नमन करते हुए गौ माता की आराधना करते हैं। बहुत सरल और सुंदर शब्द हैं, राम, कृष्ण, प्यारी, गैया। कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है जिनको आप बोल नहीं पाए। और गौ माता की स्थिति तो यह है कि आप उसे जिस रूप में चाहें उस रूप में है आपके लिए। अगर आप बेटा बनेंगे तो आपके लिए माँ है, अगर आप शिष्य बनेंगे तो आपके गुरु है, यदि आप भक्त बनेंगे तो वो आपकी भगवान है।
और यदि आप बीमार हैं तो आपकी डॉक्टर है। सारी व्यवस्थाओं में, सारे रूप में समाहित है। 33 कोटि देवताओं का उसमें निवास है, गुरु जी ने कहा। और भगवान कृष्ण का निवास भी गौ माताओं के मध्य में ही होता है। राम अवतार के बाद भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ इसलिए पैदा हुए, उन्होंने राजा के यहाँ पैदा होना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं जब नंद बाबा ग्वाला के यहाँ पैदा होऊंगा तो गौ माता की सेवा कर पाऊंगा। तो एक बार पुनः उनके चरणों में भाव भरा अभिनंदन करते हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, सारे जग की माता है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया। अब गौशाला में तो नंदी भी है। आपने कहा गौ माता के लिए आप कहते रहते हैं वो राम कृष्ण की प्यारी हैं, लेकिन ये नंदी भी किसी के प्यारे हैं। जी हाँ प्रभु, भोलेनाथ के प्यारे नंदी, भोलेनाथ के प्यारे नंदी, सारे जग के रक्षक हैं। भोलेनाथ के प्यारे नंदी, सारे जग के रक्षक हैं। दुखों को वो हर लेते हैं, कष्टों के वो भक्षक हैं। भोलेनाथ के प्यारे नंदी, भोलेनाथ के प्यारे नंदी, सारे जग के रक्षक हैं। कष्टों को वो हर लेते हैं, दुखों के वो भंजक हैं। भोलेनाथ सारा खेल श्रद्धा और प्रेम पर टिका है। श्रद्धा के बिना शायद प्रेम न हो, और प्रेम के बिना सेवा असंभव है। गौ से श्रद्धा, गौ के प्रति श्रद्धा, बचपन से ही घर में ये सब देखा। माँ एक दो गाय हमेशा अपने साथ रखती थी। उनका आदेश होता था कि सुबह सुबह जाकर गाय पर हाथ फेरना है, गौ माता पर उनके पैर छूने हैं, और पहली रोटी गाय को जानी है। वो श्रद्धा शुरुआत में आप में जो मातृशक्ति है वो माँ है, तो ये श्रद्धा अपने अपने बच्चों में जगाइए। कितना ही जल्दी जाना हो, ट्यूशन के लिए जाना है, 6 बजे उनके लिए आप पराठे बना रहे हो, लेकिन पहला जो पराठा होगा वो उन बच्चों के हाथ से ही गौ माता को दिलवाओ, क्योंकि आप तो नहीं रहोगे, लेकिन उस संस्कार और संस्कृति को आगे ले जाने वाली जो पीढ़ी है ना, इसको देना है आपको, इनके हाथों से करवाना है। एक बार मेरी मैया को गौ माता ने बहुत जोर से मारा। मैं वहां पास में ही खड़ा हुआ था। अब मेरी मैया को अगर कोई मारेगा तो क्रोध तो आएगा ना प्रभु, और वो भी बचपन वाला क्रोध। मैंने छोटा सा बांस का डंडा उठाया और मैंने गौ माता को मारने का प्रयास किया। मां बीच में आ गई।
बहुत जोर से थप्पड़ लगाया कि तू मेरी वजह से इसको मारेगा। वो दिन था जिस दिन मैंने समझा कि माँ के साथ मेरी एक और माँ है, वो मेरी गौ माँ है। और साथ ही मुझसे वचन लिया कि शाम को जब पिताजी आएंगे तो उनको ये नहीं बताना कि गौ माता ने मुझे मारा। तो ये श्रद्धा और प्रेम गौ माता जो हमारी संस्कृति और संस्कारों की जननी है, उसके लिए हमें रखने पड़ेगा, प्रेम रखना पड़ेगा, बहुत गहरा प्रेम रखना पड़ेगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। आप साथ में गा नहीं रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा? राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। के साथ प्रेम की गहराई ज्यादा रखनी पड़ेगी। मोहन से जुड़ी है, राम से जुड़ी, नंदी भोले शंकर से जुड़े। लाख गहरा हो सागर तो क्या, लाख गहरा हो सागर तो क्या, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा न हो। टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, राम जपले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। वो दिल की दुनिया बसाएंगे हम, सेवा दुनिया बसाएंगे हम, सुना का घर छोड़ कर हो जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। भारत माता की जय। मिट्टी के कण कण में संस्कार और संस्कृति भरे पड़े हैं। दुनिया में कितने ही बड़े बड़े देश हों, अमीर देश हों,
लेकिन इस देश के कंकड़ कंकड़ में भी शंकर है। जय जय। यहाँ की संस्कृति देखिए, गाय को हम मैया कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो उनसे प्रश्न किया गया कि किस जानवर का दूध आपके देश में श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा भैंस का। तो उन्होंने पूछा, अरे आप भैंस की बात करते हैं, वहां तो ये तो धर्म संसद है, वहां तो गाय की बात होती है। बोले प्रभु भूल सुधार करिए, पहले तो गाय जानवर नहीं है, जय हो। वो हमारी माँ है। जय हो। और उसका दूध दूध नहीं है, वो हमारे लिए अमृत है। जय जय। तो ऐसी संस्कृति में हम पले बड़े हैं, ऐसी मिट्टी में हम खेले कूदे हैं। तो इस देश के लिए अभी 15 अगस्त निकला है, तो ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा से प्रेम, प्रेम से राष्ट्र प्रेम भी बनता है। तो उसी को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। हो जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहाँ नाम अभी तक है नर में, नारी तो सीता माता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वास माता। ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा, ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वास माता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वास माता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच सोच इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गौ माता के चरणों में आपने नमन किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और शायद कथा का ये समापन दिवस है, इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना कि आपके आसपास कहीं भी अगर कोई गौ माता है, उसकी चिंता करिए, उसमें मोहन के दर्शन करिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करिए। नहीं भैया, ऐसा मत करिएगा कि आप जवानी के जोश में नंदी बाबा के पेट में भाला तो मार देते हो, लेकिन जब 85 साल के चारपाई पे पड़े होते हो तो फिर उसी गौ माता की पूंछ तुम्हारे हाथ में पकड़ाई जाती है, फिर उस समय तुम्हारा हाथ कांप जाएगा। जय जय श्री। तो ऐसा मत करिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
जय गौ माता की जय हो। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाल। जय जय। एक बार सभी तालियां बजाएं। तालियां बजाओ। संत रूप में आज एक समय के बहुत बड़े छात्र रहे, पढ़ते समय जिन्होंने उत्तर प्रदेश में टॉप किया, ऐसे पीसी माँ साहब कुंडौल में इतना बड़ा विद्यालय चलाया, हम पे तो पहचान में भी नहीं आए। अभी हमारी कथा हो रही थी जयनगर गांव के पास में, ऐसे रूप में आए हुए। ये पीसी माँ साहब वही है 3 महीना पहले, 3 महीने पहले और रूप था, अब एक साथ परिवर्तन हो गया। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। और बस अब कुछ समय बाद अभी